पूरी खबर आपको बताते हैं। अस्पताल हो या सड़क, स्कूल हो या बाजार, बिहार में हर जगह गोलियों की आवाज सुनाई देती है और सरकार खामोश है। सवाल ये नहीं है कि अपराध हो रहा है, सवाल ये है कि अपराधियों को अब डर क्यों नहीं लगता। बिहार का आम वोटर जब क्राइम के बारे में सुनता था, वो एक दौर था, तो उनके दिमाग में एक तस्वीर उभरती थी, 90 के दशक के बिहार की तस्वीर, जब जंगल राज शब्द आम बातचीत का हिस्सा बन गया था। लेकिन क्या जंगल राज वापस आ गया है? क्या बिहार फिर से उसी डर, उसी जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, जहां जान की कीमत कुछ भी नहीं है? सरकार कहती है सब कंट्रोल में है। क्या बिहार में अब सुशासन बीते वक्त की कहानी हो गई है? ये हमें पूछना पड़ रहा है पहले, क्योंकि आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आपको याद होगी कल कैसे पारस अस्पताल में वो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद अब सिलसिलेवार सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, जिसको देखकर लग रहा है कि बदमाशों को जरा भी डर नहीं है। देखिए, मीटिंग पॉइंट पर बकायदा प्लान करके कैसे बदमाश पहुंच रहे हैं, यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आपको ये एक शूटर दिख रहा होगा जो सबसे आगे था और बाकी ये 3 चले आ रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप समझ जा रहे हैं कि ये मीटिंग हो रही थी। और ये दूसरी तस्वीर जहां बकायदा बिना किसी डर के लॉबी से पिस्तौल निकालते हुए अंदर घुस रहे हैं अपराधी। ये शूटर्स देखिए, ये सारे शूटर्स अंदर घुस रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी को किसी बात का डर है, जबकि ये प्राइवेट अस्पताल है। 5 शूटर्स अंधाधुंध घुसते हैं और बिना किसी डर के दनादन फायर करने के लिए 4 शूटर्स पहुंच जाते हैं। और आप देखिए मर्डर के बाद की तस्वीर, ये जश्न मनाते हुए, देखिए तमंचे को हवा में लहराते हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, दोनों हाथ में तमंचा लिए हुए हैं और लहराते हुए जा रहे हैं। किसी बात का डर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। बदमाशों ने इसके बाद कैसे जश्न मनाया, ये देखिए। एक और तस्वीर, ये देखिए, हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, यहाँ आपको तमंचा दिखाई दे रहा है, हाथ में रिवॉल्वर दिखाई दे रही है। और ये बताता है कि कहीं कोई डर नहीं, इनको जरा भी डर नहीं था कि ये स्पॉट कर लिए जाएं अगर सीसीटीवी में। अगर कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी देख ले तो क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि इनकी मर्जी चलती है बिहार में। अब ये जो घटनाक्रम हुआ, किसके इशारे पर हुआ, इसको लेकर एक कहानी सामने आ गई है। चंदन हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शेरू गैंग ने चंदन मिश्रा की हत्या करवाई है, कहा। शेरू गैंग के शूटर्स ने चंदन की हत्या की है। पहले चंदन और शेरू दोनों एक साथ हुआ करते थे। चंदन शेरू ने मिलकर कई हत्याएं की थी। फिर बाद में चंदन और शेरू में दुश्मनी हो गई और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। फिलहाल बंगाल के पुरुलिया जेल में शेरू बंद है और कहा जा रहा है, ये पुलिस का कहना है कि शेरू ने वहीं से ये पूरा घटनाक्रम करवाया है, उसी के इशारे पर सब कुछ हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी बिहार कुंदन कृष्ण इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उन्हें सुनिए। दोनों गैंग काफी चर्चित रहा है। वर्ष 2011 में 7-8 मर्डर्स ये दोनों इकट्ठे मिलके किए थे। शेरू सिंह इस बीच में जेल से भागा भी था। सीमावर्ती एक जिला है नेपाल से, वहां से पकड़ा के वापस आया था। तब से वो आरा और बक्सर जेल में रहा है। हम लोग ट्रांसफर करते रहे हैं अनंत जेल में। लेकिन कल हुई इस घटना के बाद क्या एक्शन लिया गया? पटना में चंदन हत्याकांड मामले में एक्शन क्या हुआ, अब आपको बता रहे हैं। पटना पुलिस ने सभी शूटर्स की पहचान कर ली। इन चारों की तस्वीरें सामने आ गई हैं। चंदन हत्याकांड का मास्टरमाइंड तौसीफ है, तौसीफ बादशाह बताया जा रहा है। पुलिस शूटर्स की तलाश कर रही है, तौसीफ की खासकर तलाश कर रही है। और बिहार एसटीएफ ऐसे में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि सभी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इसको लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और बिहार सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा। स्वाभाविक रूप से पुलिस का जो भी जिम्मेवारी होगा, वो पुलिस हमारे यहाँ एकदम निष्पक्ष इस मामले में कार्रवाई होती है। इसे एसएचओ गांधी मैदान के खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। लैप्सेज कहाँ है उन तमाम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अपराधी जल्द से जल्द कानून के जद में आए। और पुलिस में आज की जो व्यवस्था हेडक्वार्टर का है, कोई बचाने वाला नहीं है। निर्मम तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इस बीच आपको बताएं, क्योंकि चंदन मिश्रा भी अपराधी था, तो वो क्या कर रहा था अस्पताल में, उसकी भी पूरी कहानी आ गई है। जानकारी मिल रही कि पैरोल पर जेल से बाहर आया था और पिता के इलाज के नाम पर ही उसे पैरोल मिली थी। लेकिन चंदन ने बक्सर और पटना में रहने की जानकारी दी थी। शुक्रवार शाम 6 बजे ही चंदन को जेल वापस जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों चंदन ने खुद को एडमिट करा लिया। इस बात की जानकारी शूटर्स को मिल गई और फिर शूटर्स ने अस्पताल में घुसकर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब हमने पारस अस्पताल, जहां पर यह पूरी घटना हुई है, उसको लेकर सवाल पूछा, उनके डायरेक्टर से पूछा कि क्योंकि प्राइवेट अस्पताल था, उनका भी सुरक्षा के लिए इतनी ही जिम्मेदारी बनती जितनी पुलिस की, तो उन्होंने क्या कहा, उन्हें भी सुनिए। सर देखिए,
पारस हॉस्पिटल पिछले 13 सालों से आपको पता है कि पटना में चल रहा है और मरीजों की सेवा कर रहा है सर। जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है वो वैसे ही तत्पर रोज़ काम कर रहा है जो पिछले 13 सालों से करता है। ये एक जो घटना घटी है कल, जो अपन सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है सर, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा, न हमने सोचा, न आपने सोचा, न किसी ने जनता ने सोचा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मरीज और हर स्टाफ जो इस हॉस्पिटल में काम करता है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है, और वो हमारा सर्वोपरि है। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का, पटना पुलिस का और सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हॉस्पिटल में आए हुए मरीजों का और जो मरीज थे या जो स्टाफ था और जो पूरा जो ये वाक़या हुआ उसके अंदर पूरा सपोर्ट किया और उन्होंने बहुत अच्छे से इसका निर्वाह किया। लेकिन जो चंदन था वो बड़ा आरोपी था, अपराधी था, और उसकी केस हिस्ट्री अब सामने आ गई है। देखिए, आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कितने केसेस चंदन पर लिस्ट थे। ये आप तस्वीर देखिए, चंदन के अपराधों की ये पूरी फेहरिस्त है और लंबी फेहरिस्त है। कहा गया कि 3 साल में चंदन और शेरू ने मिलकर जमकर अपराध किए थे, और अपराधों की जो लिस्ट है इसमें 25 केस दर्ज, 25 केसेस। अब आप सोचिए कि चंदन मिश्रा कुख्यात अपराधी था और उसका इस तरह से रुकना अचानक, जबकि उसे 6 बजे तक पेश होना था जेल में, उसके बावजूद उसने खुद को एडमिट करा लिया। ये जानकारी मिल गई, आखिर किसने ये जानकारी लीक की, और उसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था पैरोल पे जो अपराधी था उसके साथ कोई था क्यों नहीं? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब लेकिन आपको बताते हैं कि चंदन और शेरू जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, कैसे एक समय में दोस्त हुआ करते थे। बताया जा रहा है कि चंदन शेरू दोनों क्रिकेट के शौकीन थे और क्रिकेट विवाद में दोनों ने पहला मर्डर किया था। क्रिकेट विवाद को लेकर 2009 में अनिल नाम के शख्स की हत्या कर दी थी, और इस समय चंदन शेरू दोनों नाबालिग हुआ करते थे जिस वक्त ये हत्या की। पुलिस ने दोनों को बाल सुधार गृह भेजा था। बाल सुधार गृह से आने के बाद इन्होंने गैंग बनाया, बक्सर आरा में रंगदारी वसूलने का पूरा खेल शुरू किया। इस दौरान दोनों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। 2011 में मोहम्मद नौशाद भरत राय की हत्या की, जेल क्लर्क हैदर अली राजेंद्र केसरी की हत्या की, शिवजी खरवार मोहम्मद निजामुद्दीन का इन्होंने मर्डर किया। 2012 में आरा में कोचिंग संचालक की भी इन्होंने हत्या की। 13 में आरा जेल गेट के सामने सिपाही की हत्या कर दी थी। तनिष्क लूटकांड में भी दोनों की दुश्मनी हुई उसके बाद, और 2011 के केसरी हत्याकांड में दोनों सजा याफ्ता थे, और यहीं से उनकी जो अदावत थी वो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे पर अटैक करने की सोची और शेरू ने चंदन को मौत के घाट उतार दिया। इसको लेकर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि ये वो वाला बिहार नहीं है जो तेजस्वी के समय, लालू के समय हुआ करता था। सुनिए जरा। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यावसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई? एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ये संभव नहीं है कि चप्पा चप्पा एक एक आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ा रहे, लेकिन कानून का राज है। और आपने देखा कि 3 घंटा 4 घंटा के अंदर अपराधी गिरफ्तार भी हो गया और अपराधी की पहचान भी कर ली गई। तो इसी को उपलब्धि मान रही है सरकार कि अपराधी गिरफ्तार हो गया, पहचान कर ली, लेकिन जिस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा। जरा आपको हम पूरा आंकड़ा बता देते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है, बिहार में कैसे ताबड़तोड़ मर्डर्स होते रहे, हत्याएं होती रही। जरा बही खाता आपके सामने रखते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो कहती है साल 2021 में 3619 मर्डर हुए हैं, ये 2001 की बात है। साल 2005 में 3423 मर्डर हुए। साल 2010 में 5 साल के आंकड़े हैं, 3362 मर्डर हुए। साल 2015 में 3178 मर्डर्स हुए। इसके अलावा साल 2020 में 2649 मर्डर्स हुए। ये पूरा आंकड़ा है मर्डर्स का, यानी कम नहीं हुए। ऐसा नहीं कि तस्वीर बदल गई और 25 तक का आंकड़ा एनसीआरबी ने जारी नहीं किया तो वो आंकड़ा हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन अब जरा आपको तस्वीर एक दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये आरजेडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, और ये जो शूटर्स दिखाई दे रहे हैं उसी में से जो मेन शूटर है तौसीफ बादशाह, उसकी तस्वीर लगी हुई है। और ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता क्यों नहीं है।
ये सवाल पूछा जा रहा है। वहीं इसको लेकर शक्ति यादव ये कह रहे हैं कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है। वो तो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर है, सुनिए जरा। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का जो भी